क्या अपील करना चाहेंगी आप शासन प्रशासन से? शासन से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी जान को खतरा है, क्योंकि ये लोग दबंग आदमी हैं। हम लोग उनको जान से मारने की धमकी देते हैं कि की सुनाओगी तो हम जान से मार देंगे तुम्हें, तुम्हारे परिवार को तुम्हारे घर से उठवा लेंगे। इसीलिए पंजाब सरकार से भी हमारा निवेदन है कि हमें न्याय मिलना चाहिए और ऐसे दलंदों से हमारी लड़कियों की मतलब सुरक्षा रखना चाहिए। और हमारे एमपी सरकार से भी जो शिवराज मम्मा हैं उनसे भी हम गुहार लगाते हैं कि लड़कियां सुरक्षित रहें। ऐसे दरंगन की तो कंपनी ही बंद कर देने से ही फ़ायदा है, क्योंकि ये लोग सही नहीं हैं। ये बहुत गंदे गिरे हुए लोग हैं, अपने आप को पैसा वाला समझते हैं। तो हमको कभी भी गरीब लोगों को ख़रीदना चाहते हैं, बोलते तुम्हें कहीं से भी ख़रीद लेंगे, हम उठवा लेंगे हम। इसलिए पंजाब परिवार सरकार को भी जान से मारने की धमकी दी? सभी को जान से मारने की धमकी देते हैं। हमारी जान को भी खतरा है, इसलिए हम पंजाब से जान बचा के यहाँ आए हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? काजल। क्या समस्या हुई काजल तुम्हें गुरदासपुर फैक्ट्री में? सर समस्या ये हुई है कि अर्जुन राइस लाइन में, वरुण राइस लाइन में हम काम करते हैं। जो बारदाने का है हमारा, लेबर ले जाके अपना मध्य प्रदेश से जाते हैं, काम करते हैं। तो वहाँ काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे हम लोग। जो हम अपना मतलब गरीब लोग हैं तो जाते हैं कि चलो दो पैसे के लिए पेट भर जाए तो करते हैं। इसके बावजूद भी जो अर्जुन खोसला है उनको काम करवाने का वो है, लेकिन पैसे मंगाने जाते हैं तो गलत निगाह डालता है। जो हमारी लेबर है उससे भी बुरा भला बोलता है। और मतलब बोल के कुछ बोलता है कि इसका रिकॉर्ड कुछ सही नहीं है। काफ़ी दिन से हम लोग बर्दाश्त करते थे कि हमारी मजबूरी थी कि हम लोग गरीब थे। लेकिन जब इस बार उसने हद ही कर दी है, वरुण ने बोला कि कृष्णा फोरमैन को भेज के बोला कि 10 बजे हमारे दफ्तर में आओ तुम। तो हमने उसको मना किया है, तो इसकी वजह से वरुण वहाँ गया तो हमें गाली गलौज करने लगा है। गाली गलौज करने के बाद में फिर वो बोला है कि तुम यहाँ आओगी तो तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। जिसके समझ से सर मेरी छोटी सी बच्ची है, हम इतना भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं। फिर भी इनको मतलब हमारे ऊपर दया नहीं आई है कि हम इनको इतना ऑपरेशन से हुआ है बच्ची, फिर भी इनका गलत निगाह रहा है। जैसे भी फिर मारपीट की क्या बात हुई? कितने लोग थे आप? मारपीट में सर मैं 2-4 का नाम जानती हूँ। एक का वरुण को जानती हूँ, वरुण खोसला, अर्जुन खोसला और मन्नू खोसला। एक को बंटी खोसला और एक फोरमैन है जो कृष्णा नाम का है, वहीं सेलर में रहता है। वो भी बहुत बड़ा दलाल है, लड़कियनबाजी में लेके आता है। तो दफ्तर में काफ़ी दिन से गंदे कारोबार चलाता है, जो इसका रिकॉर्ड सही नहीं है। दोनों ही बाप बेटे मिलके सेलर में यही काम करते हैं। कितना सैलरी थी तुम्हारी वहाँ? सर हमारा सैलरी नहीं थी, मतलब हमारा ठेके का काम था कि हम जितना हम अपना कर सकें। 50 पैसे बोरी के हिसाब से था कि जितना हम बोरी बांधेंगे उतना ही पैसा मिलेगा हमारा। ठीक है, तो कितना ये नंबर 1 से देते थे, कितना आपको 2 नंबर से देते सर थे? नंबर 1 से हमको देते थे 21,500 खाते में देते थे। और जो हमारा बाकी का पेमेंट था नंबर 2 का, वही अपना मतलब कैश देते थे हमको। मतलब पूरी सैलरी तुम्हें नंबर 1 से ठेके का पैसा नहीं देते थे? नहीं, हमको ऐसे नहीं देते थे, ताकि हमारा 10 लेबर का महीने में लगभग 80,000 लाख ऐसा जितना बन जाए इतना बन जाता था हमारा। तो जिस दिन मारपीट हुई क्या धमकी दी इन्होंने, क्या कहा उसने आपसे? ये कहा है कि कहीं तुम मारा पीट के मतलब हमको बोला है और धमकी भी दी है कि कहीं किसी को सुनाओगी तो हम जान से मार देंगे। वो तो सर हम अपना बच्ची अपनी जान बचा के भागे हैं। जो मेरी छोटी सी अभी 20 दिन की लड़की है, इनको दया नहीं आई। इनने मुझे चांटा मारा है, धक्का भी मारा है, वहाँ मैं नीचे पटक भी गिरा भी दिया है। गिराते वक्त मुझे पैर में ब्लड भी निकला है, कान में मतलब सर में भी चोट आई है, हाथ में भी चोट आई है। इसके बाद हम वहाँ से सर निकले हैं अपनी जान बचा के। जो पंजाब सरकार से यही गुहार है हमारी कि हमें न्याय मिले। ये लोग लड़कियों के साथ ऐसे ही अत्याचार करते हैं। अगर सेलर के अंदर कोई भी लड़की पहुँच जाए, कोई भी जनानी पहुँच जाए, तो बाप बेटे की गंदी निगाह बहुत है।